हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आप लोग दर्शन करिए लाला लोगों का। देखिए हमारे यहाँ ठंड बढ़ गई है, सारे लाला कैप लगा के बैठे हैं। बड़े लाला दस्ताना मोजा सब पहनने को तो सब लाला पहने हैं, लेकिन ग्लव्स नहीं है सबके पास, तो सॉक्स सब लोग पहने हैं। तो चलिए मेरी भी तबीयत कुछ सुधार है और भगवान चाहेंगे तो सुधार होगा ही होगा। तो चलिए, आज का विषय है कि जिस पे ठाकुर जी प्रेम बरसाते हैं, जिसके साथ ठाकुर जी का लगाव होता है, वो कैसी लीला करते हैं, किस तरह की लीला कर देंगे कुछ पता नहीं चलेगा। तो चलिए, आज की एक बहुत ही सच्ची और बहुत ही रोचक कथा सुना रही हूँ। आप लोग सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अच्छा लगे तो। और लाला को देख के मेरे पास बैठ गए हैं कथा सुनने के लिए। तो देखिए, एक उदयपुर में एक परिवार था, किसान परिवार। तो किसान परिवार था और एक कन्या थी, उसका नाम प्रिया था, और उनके पिताजी का नाम प्रमोद था और माता का नाम प्रमिला था। माता पिता के नाम से ही प्रिया का नाम प से रखा गया था। प्रिया बचपन से ठाकुर जी की सेवा करती थी और एकदम मन लगा के सेवा करती थी। पढ़ाई लिखाई सब कुछ सर्वगुण आगर थी, समझ लीजिए। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के अनुसार प्रिया बड़ी हो गई। प्रिया के शादी का समय आया और बहुत ही अच्छे ख़ानदान में, कुल ख़ानदान में प्रिया की शादी का बात चला और शादी भी हो गई। शादी होने के 5 दिन बाद गौने का दिन पड़ा था। 5 दिन बाद गौने का दिन पड़ा था। अब कहा जाता है ना कि मतलब किसी भी चीज़ से प्रेम रहता। अब जैसे लाला ही हैं, इनको कोई मुझसे कहे कि हमको दे दीजिए तो हम नहीं दे पाएंगे। तो उसी तरह से प्रिया ठाकुर जी का इतना सेवा की थी बचपन से कि वह अपने बाप से बोली, पिताजी आपके कहे के अनुसार तो मैं शादी विवाह सब कुछ कर ली और आपके कहे मुताबिक मैं जिस लड़के से आप शादी करवाए उस लड़के से शादी कर ली। अब मेरी बात सुनो। पिताजी बोले, क्या हुआ बिटिया? उनको लगा कि कहीं हो ना हो कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो या मतलब शादी ब्याह में कोई कमी हुई हो। बाप की मतलब भाई दिमाग तो बहुत जगह जाता है ना बाप का। तो भयभीत हो गए। उसके बाद प्रिया बोली कि देखिए आप भयभीत मत होइए, सिर्फ एक छोटी सी बात है। बोले, बोलो बेटा क्या बात है? बोली, पिताजी मैं अपनी विदाई में अपने ठाकुर जी को साथ लेके जाऊंगी। पिताजी तो एकदम 2 मिनट के लिए एकदम चुप हो गए। फिर बोले, बिटिया ऐसा संभव नहीं है, तुम कुछ और मांग लो, जो कहोगी वो देंगे, जो कमी होगी वो देंगे, लेकिन ठाकुर जी को नहीं देंगे। कही, क्यों पिताजी, ऐसा क्यों? मैं ही तो सेवा करती थी बचपन से, मैं ही तो करती थी सब कुछ, आप लोग क्या किए हैं? मैं लेके जाऊंगी। बोले, नहीं ऐसा मत करो। बोले, नहीं हम लेके जाएंगे और नहीं तो हम अपनी खुद की विदाई नहीं करेंगे। अब तो और चिंता की विषय हो गई एक बाप के लिए। भाई होता है ना कि भाई शादी विवाह अच्छे से बीत गया और यह बात कर किसी से कहा जाए तो परिवार वाले बोलेंगे कि अरे ये कौन सी बात हुई, बहुत बातें बनने लगती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि बड़े असमंजस में पड़ गए पिताजी। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, मैं दूंगा, लेकिन एक प्रस्ताव है। बोले, क्या प्रस्ताव है पिताजी? आप सुनाइए। बोले, ऐसा है कि एक ठाकुर जी हैं हमारे घर और 6 ठाकुर जी को मैं, और इसी स्वरूप में, जिस स्वरूप में हमारे ठाकुर जी हैं इसी स्वरूप में मैं दूसरे ठाकुर जी को ले आऊँगा और
वही शकल में ले आऊँगा और सब ठाकुर जी को लाइन में खड़ा किया जाएगा और तुम्हारे आँख पर काली पट्टी लगाई जाएगी। अगर तुम ठाकुर जी को पहचान ली तो तुम्हारे साथ ठाकुर जी को दे देंगे। प्रिया के बाप तो कहावत है ना कि अपने मान चालाक बने, लेकिन नहीं, इनकी महिमा जो करे। उसके बाद प्रिया बोली ठीक है, कह के अपना चली गई। उस दिन की रात हुई। रात को जब प्रिया सोने गई तो बहुत रोई, बहुत रोई। बोली कि हम ठीक है तो बोल दिए हैं, लेकिन अगर हो ना हो, मैं ना पहचान पाऊँ तो। भाई मन में बहुत बातें आती है ना कि ना पहचान पाऊँ तो। उसके बाद क्या हुआ कि रात को ठाकुर जी सपना दिखाए। बोले प्रिया बेटा रो नहीं, रो नहीं। बोली क्या करूं, मुझे रोने के सिवा कुछ नहीं आ रहा है। बोले एकदम मत रो, परेशान मत हो। कल जब परीक्षा होगी तो मैं 5वें नंबर पे रहूँगा। उनको सब बता दिए थे, ठाकुर जी सब बता दिए थे कि कल जब परीक्षा होगी तो मैं 5वें नंबर पे रहूँगा। और मेरे हाथ जैसे ऐसे गर्दन वर्दन छूना, और जब हाथ छूने को होगा तो मैं अपनी कानी अंगुली खड़ा कर दूंगा और तुम उसको पकड़ लेना। प्रिया बड़ी खुश हुई। सुबह हुआ, भागे भागे आई अपने पिताजी के पास। बोली पिताजी जल्दी जल्दी से करो, जल्दी से करो, मैं रात भर सोई नहीं हूँ। ये आप प्रक्रिया चालू करो। पिताजी अपने मन में मुस्कुरा रहे हैं। बोला ऐसे कर रही है जैसे लग रहा है कि पहचान ही जाएगी। अरे मैं हम शकल ही एकदम जैसे ठाकुर जी घर के हैं वैसे ही ठाकुर जी मैं ले आया हूँ। बोली कोई बात नहीं है पिताजी, आप जल्दी से कार्यक्रम शुरू करो। कार्यक्रम शुरू हो गया। देखिए प्रभु की लीला, जो ये चाहेंगे वो करेंगे, जो ये चाहेंगे वो करेंगे। प्रभु की लीला परम्पार होती है। जो है कार्यक्रम चालू करवा दिए। अब देखिए इनको तो पता था कि 5वें नंबर पे रहेंगे। लाइन से सब ठाकुर जी को बैठा दिए और 5वें नंबर पे घर वाले ठाकुर जी थे। और प्रिया एक को छुई हाथ हटा ली, ऐसे दूसरे को छुई हाथ हटा ली, तीसरे को छुई हाथ हटा ली। ऐसे करते करते जब 5वें पे गई, जो ही ऐसे छुई, चेहरा स्पर्श की, गर्दन छुई, हाथ पे गई तो कृष्ण जी ने, ठाकुर जी ने उंगली कानी खड़ी कर दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनकी रचना देखिए, लीला सुनिए, बहुत ही अद्भुत कथा है, एकदम रोचक कथा है, आनंद आ जाएगा आप लोगों को। और जब कानी अंगुली उठाई तो प्रिया के पिताजी के भी नज़र में वह दृश्य दिख गया। प्रिया के पिताजी माथा टेक दिए। बोले हे बिटिया, तेरी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हैं। तेरी इच्छा से ही नहीं वो जा रहे, उनकी खुद की इच्छा है। उनको पता है कि हमारा सेवा इस घर में इस बिटिया के सिवा कोई नहीं कर पाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब 5वां दिन हुआ और प्रिया अपने लाला को, अपने ठाकुर जी को गोदी में लेकर अपने ससुराल के लिए प्रस्थान की। वह घड़ी बहुत ही प्यारी घड़ी थी, बहुत ही शुभ घड़ी थी। और जब वहाँ गई, अपने ससुराल गई, तो उसका इतना आव भगत हुआ, इतने अच्छा परिवार मिला ठाकुर जी की कृपा से कि किसी को कोई नाराज़गी नहीं हुई कि शादी करके आई तो अपने साथ लेके आई, या जो भी बहुत लोग
मुँह बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो इसे कहते हैं ठाकुर जी की लीला, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो आप लोगों को यह रोचक कथा कैसी लगी प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यह सत्य घटना है, रोचक कथा के साथ साथ सत्य घटना है। विश्वास ही सब कुछ है। अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु साक्षात दिखेंगे, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। हम यही जानते हैं, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। हम विश्वास ही करते हैं कि मेरी स्ट्रगल ज़िंदगी में इन्हीं लोगों के भरोसे मैं चल रही हूँ। मेरा जो हाल है, आज मैं चलने लायक नहीं थी, 2 दिन पीछे की वीडियो आप लोग देखेंगे, आज देखेंगे कितना सुधार है। और मैं अपने वीडियो में बताई थी कि दाहिने हाथ पे पानी छुआ के बोले माँ पिया करो, मैं पी रही हूँ डे बाय डे, मुझे बहुत ही सुधार नज़र आ रहा है। तो ऐसी होती है इनकी चमत्कार और ऐसा होता है इनकी लीला। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 आप लोगों से हम और हमारे बेटा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल दो बेटा कि हमारी मैया के चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोग प्लीज़ हमारे माता के चैनल को सपोर्ट करिए। ऐसे जानिए कि वह चैनल मैं बना रहा हूँ। मेरी मैया की कृपा, मतलब जो भी मेरी माँ करती है, जो भी रचना बनाती है, बताती है, वह सब रचना में मेरा हाथ रहता है। तो हे प्रियजनों, शुभचिंतक, आप लोग प्लीज़ 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 लड्डू गोपाल 2464 चैनल को आगे ले चलिए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है। आप सभी बड़ों को मैं प्रणाम करती हूँ और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।